तो मित्रों, ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए बाकी के 2 वीडियो को जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सिर्रा सीधे रेखा के ऊपर में लैंड करता है। तमाकी सिर्रा को देख के रोने लग जाती है, बट रेखा सिर्रा को मारने लग जाता है और सिर्रा भी रेखा पे काउंटर अटैक करता है। रेखा सिर्रा को बोलता है कि तुम वही इंसान हो जिसे हमारे प्रचारक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में होली फायर है और होली फायर सिर्फ सोल गुड के फैमिली के पास में हो सकता है, और इसी फायर को रेखा लोगों के अंदर में ढूंढ रहा था। तमाकी सिर्रा से रेखा को हराने के लिए बोलती है, क्योंकि रेखा तमाकी को मारना चाहता है। रेखा का फायर पावर सिर्रा के बराबर ही था, लेकिन सिर्रा फ्लाई भी कर सकता है, इसलिए वो रेखा को जोर से किक करता है। इस किक के इम्पैक्ट से रेखा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और सिर्रा भी बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी रेखा हार नहीं मानता और वो दोबारा उठने लग जाता है। रेखा सिर्रा को बताता है कि हम प्रचारक के हेल्प से अर्थ को जला के एक सन की तरह बना देंगे और सभी लोगों को मार देंगे। रेखा अपनी फायर को इतना बढ़ा लेता है कि वो खुद जलने लग जाता है, लेकिन अपने साथ वो सिर्रा और बच्चों को भी जला देना चाहता था। बट तभी वहाँ पे करीम रेखा के फायर को आइस बना देता है, बट रेखा आइस को अपने फायर से मेल्ट करने लग जाता है, इसलिए करीम रेखा को पूरे आइस में फंसा देता है। और वहाँ पे कंपनी 1 का एक और लेफ्टिनेंट आ जाता है जिसका नाम ली था। ली करीम से यहाँ के फाइट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक बुलेट जैसा चीज रेखा के आर पार हो जाता है, जिस वजह से रेखा निपट जाता है। और ये काम 2 लोगों ने किया था जिसे व्हाइट क्लेट कहा जाता है, और व्हाइट क्लेट भी प्रचारक के लिए काम करते हैं। इसके तुरंत बाद में एरो नाम की व्हाइट क्लेट करीम पे अटैक करती है, लेकिन ली उसे बचा लेता है, बट इस अटैक से ली का एक हाथ कट जाता है। सिर्रा पता लगा लेता है कि व्हाइट क्लेट कहाँ पे खड़े हुए हैं। तमाकी उन दोनों पे अटैक करती है, बट तब तक वो दोनों भाग जाते हैं। और अब सिर्रा को पता चल गया था कि कोई प्रचारक नाम का कमीना बंदा है जो लोगों को इन्फर्नल बना रहा है। करीम सिर्रा को थैंक्स बोलता है और करीम भी अब प्रचारक को ढूंढने में सिर्रा का हेल्प करेगा। इसके अगले दिन हिबाना सिर्रा के लिए खाना लेके आई हुई थी, और आज हिबाना सिर्रा और कैप्टन ओबी के साथ में कैप्टन मीटिंग में जाएगी। और ऑफिस में सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, इसीलिए ऑफिस फिश मार्केट के जैसा लग रहा था। खैर, इसके बाद में मीटिंग के लिए सब लोग निकल जाते हैं, और ये फर्स्ट टाइम है कि जब सभी कंपनी के कैप्टन एक साथ में होंगे। तभी सिर्रा अमातेरासु को देखता है। अमातेरासु को सोलर कैलेंडर के स्टार्टिंग में बनाया गया था, और अमातेरासु पूरे एम्पायर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, और मीटिंग में कैप्टन ओबी और कैप्टन हिबाना के साथ में कैप्टन सिनमोन बेनीमारू, कैप्टन जियोवानी, कैप्टन गुस्ताओ होंडा, कैप्टन सुइचिरो और कैप्टन लियोनार्ड भी आए हुए थे। और कैप्टन सिनमोन बेनीमारू सभी फायर सोल्जर में सबसे पावरफुल माना जाता है। फिर वहाँ पे किंग राइफल द थर्ड आते हैं। किंग राइफल सभी कैप्टन को बोलता है कि आप लोग मिलकर प्रचारक और उसके फॉलोवर व्हाइट क्लेट को खत्म कर दीजिए, बट बेनीमारू किंग का बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी किंग बेनीमारू को रोकने के लिए बोलता है, और उन सब के मीटिंग की बातें जोकर सुन रहा था। किंग सिर्रा को बताता है कि तुम्हारे पास में जो होली फायर है वो बिल्कुल प्योर है, और उसी एनर्जी से अमातेरासु भी चलता है, और प्रचारक उसी होली फायर को हथियाना चाहते हैं। इसलिए कंपनी 3 का कैप्टन जियोवानी सिर्रा को अपने साथ में रखने का बात करता है, बट सिर्रा और ओबी जियोवानी को साफ मना कर देते हैं, सेइंग हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में मीटिंग खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्रा अभी भी वहीं पे था, क्योंकि वो अमातेरासु को देखना चाहता था। बट वहाँ पे सिर्रा के पास में जोकर आ जाता है। जोकर सिर्रा को बताता है कि होली फ्लेम में इतना पावर है कि वो अर्थ को बना भी सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और जोकर सिर्रा से सिर्फ बात करने आया हुआ था। जोकर सिर्रा को बताता है कि तुम्हारा भाई सो व्हाइट क्लेट का कमांडर है, और इसीलिए अब सिर्रा को अपने भाई सो से भी फाइट करना होगा। कैप्टन ओबी सभी को बताता है कि उन्हें सभी डाटा को चेक करना है और प्रूफ वगैरह गैदर करना है, बट आर्थर को दिमाग लगाना नहीं आता, इसीलिए वो सोने लग जाता है। और तमाकी भी हेल्प करने के लिए कंपनी 8 के साथ में थी। फिर लेफ्टिनेंट हिवाना सिर्रा के साथ में खाना बनाने जाता है। लेफ्टिनेंट हिवाना सिर्रा को बोलता है कि कंपनी 8 एक फैमिली जैसा है, इसलिए तुम अपना कोई भी प्रॉब्लम मुझे या फिर कैप्टन ओबी को बता सकते हो। फिर खाना बन जाता है और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन आर्थर और सिर्रा हर बार की तरह खाना खाते हुए भी लड़ रहे थे। तभी सिर्रा कंपनी 8 के सभी मेंबर को बता देता है कि व्हाइट क्लेट का कमांडर सो उसका छोटा भाई है। ये सुन के कैप्टन ओबी बोलता है कि हम तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। फिर लेफ्टिनेंट हिवाना सब लोगों को बताता है कि कंपनी 8 स्टार्ट कैसे हुआ। तो कुछ सालों पहले लेफ्टिनेंट हिवाना अपने फ्रेंड तोजो के साथ में लंच करते हुए इन्फर्नल के बारे में बातें कर रहा था, और दोनों नॉर्मल फायर फोर्स का मेंबर थे। तभी माकी हिवाना से बाहर जाने के लिए परमिशन लेती है और बाहर चली जाती है। और उस टाइम पे माकी दिखने में बहुत वीक थी, बट फिर भी वो बहुत मेहनत करती थी। खैर, तोजो हिवाना को अपने गन को दिखाता है जिसे उसने वेबटाइज करवाया था, बट हिवाना इन सब बातों पे नहीं मानता। ओवरऑल तोजो एक नरम दिल का बंदा था, और हिवाना इसके ऑपोजिट काफ़ी सख्त बंदा था, बट स्टिल तोजो और हिवाना बहुत अच्छे दोस्त थे। खैर, उसी रात में तोजो इन्फर्नल बन जाता है, और जलने की वजह से तोजो को बहुत पेन हो रहा था, इसलिए तोजो हिवाना से खुद को शूट करने के लिए बोलता है,
बट हिवाना ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि तोजो उसका फ्रेंड था। लेकिन बाकी फायर फोर्स के लोग वहाँ आके तोजो को शूट कर देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। इसके दूसरे दिन हिवाना तोजो के गन को एक निशानी के तौर पे अपने पास में रख लेता है और कहीं जाने लगता है। बट तभी एक जगह पे दो लोग इन्फर्नल बन जाते हैं और उसमें से एक इन्फर्नल शांत था और एक इधर उधर भाग रहा था। उस टाइम पे कैप्टन ओबी नॉर्मल फायर फोर्स का हिस्सा था। इन्फर्नल का वाइफ स्पेशल फायर फोर्स के सोल्जर को बोलता है कि मेरे हस्बैंड बहुत पेन में है क्योंकि वो जल रहे हैं, इसलिए आप लोग उन्हें ख़त्म करके उसे पेन से फ्री कर दीजिए। बट स्पेशल फायर फोर्स के सोल्जर पहले उस इन्फर्नल को मारना चाहते थे जो कहीं और है और शांत नहीं है, क्योंकि आसान काम से स्पेशल फायर फोर्स को पॉइंट नहीं मिलता। तभी कैप्टन ओबी स्पेशल फायर फोर्स के कैप्टन को बोलता है कि आप लोग के पास में बहुत लोग हैं, इसलिए पहले शांत बैठे इन्फर्नल को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपका मेन काम लोगों को तकलीफ से बचाना है, न कि ज़्यादा पॉइंट हासिल करना। बट ओबी का बात स्पेशल फोर्स के लोग नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। और इन्फर्नल का वाइफ अपने हस्बैंड को बोलता है कि आप थोड़ी देर और पेन सहन कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये सब ओबी से देखा नहीं जाता है, इसलिए ओबी उस लेडी का हेल्प करने के लिए आगे आता है। और ये सब हिवाना भी देख रहा था, इसलिए वो भी ओबी का साथ देता है। और रूल के हिसाब से नॉर्मल फायर फोर्स को इन्फर्नल को ख़त्म करने का परमिशन नहीं था, बट फिर भी वो दोनों घर के अंदर में जाते हैं और उस लेडी के हस्बैंड को, जो कि एक इन्फर्नल बन गया था और पेन में था, उसे ख़त्म करके पेन से फ्री करते हैं। कैप्टन ओबी और हिवाना में एक बात सेम था कि दोनों लोगों का भलाई करना चाहते थे, इसलिए दोनों मिलकर कंपनी 8 को बनाते हैं। और हिवाना अपने साथ में माकी को भी कंपनी 8 में रख लेता है, तो ऐसे कंपनी 8 बना था। खैर, जब कंपनी 8 बना था तब उसका फर्स्ट मिशन में जो इन्फर्नल बना था उसने व्हाइट क्लेट पहना हुआ था और वो जहाँ पे काम करता था वो जगह आसाकुसा में पड़ता है, जो एरिया कंपनी 7 के कंट्रोल में आता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी 8 को कंपनी 7 से परमिशन लेना होगा। इसके बाद में हम कंपनी 7 के कैप्टन बेनीमारू को देखते हैं, जो रूट टाइप का है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बेनीमारू के साथ में हिकागे और हिनाटा नाम का 2 बच्ची भी रहती है। इसके बाद में कंपनी 7 का लेफ्टिनेंट कॉनरो बेनीमारू को बताता है कि कंपनी 8 के मेंबर हमारे एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन चाहते हैं, बट बेनीमारू तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन ओबी बेनीमारू को बोलता है कि मना करने के लिए तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके हैं। बेनीमारू कैप्टन ओबी को बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम लोगों का कोई साथ नहीं दूंगा। इस बात से सिरा गुस्सा होकर बेनीमारू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी एक इंसान इन्फर्नल बन जाता है, इसलिए बेनीमारू इन्फर्नल को ख़त्म करने के लिए चला जाता है। जो इंसान इन्फर्नल बना था उसे फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सब लोग गाने और नाचने लगते हैं। बेनीमारू झाड़ू जैसे चीज़ों को अपने पावर से कंट्रोल करके बहुत सारे घरों में आग लगा देता है और ये बात सिरा को अजीब लगता है। और बेनीमारू 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन दोनों के पावर को यूज़ कर सकता है। फिर बेनीमारू इन्फर्नल को ख़त्म कर देता है और आसाकुसा के सभी लोग बेनीमारू के हाथों से ही ख़त्म होना चाहते हैं क्योंकि शिनमोन बेनीमारू आसाकुसा का हीरो है। फिर सब लोग जले हुए घरों को रिपेयर करते हैं और कंपनी 8 के सभी मेंबर उनका हेल्प करते हैं। सिरा भारी चीज़ों को फ्लाई करके घरों को छतों में आसानी से ले जा पा रहा था और आर्थर अपनी मिनी एक्सकेलिबर से वेल्डिंग का काम कर रहा था। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट हिनावा बहुत फास्ट किल को ठोक रहा था क्योंकि वो शूटिंग का काम करने में माहिर है। और माकी अपने पावर से बहुत भारी भारी चीज़ों को आसानी से उठा दे रही थी और कंपनी 8 के काम को बेनीमारू भी देख रहा था। खैर, व्हाइट क्लेट के लोगों को भी पता चल गया था कि कंपनी 8 उन तक पहुंचने के लिए आसाकुसा में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर काम कंप्लीट करने के बाद में बेनीमारू कोनरो के बॉडी में कुछ मेडिसिन वगैरह लगा रहा था क्योंकि समहाउ कोनरो का बॉडी जलता रहता है। और सिर्रा हिकागे और हिनाटा का पीछा कर रहा था क्योंकि सिर्रा उन दोनों को अपना स्किल दिखा रहा था, बट हिकागे और हिनाटा सिर्रा को बंदर बोलते हैं। खैर, कोनरो सिर्रा को थैंक्स बोलता है और अब बेनीमारू भी कंपनी 8 के मेंबर को पसंद करने लग गया था। इसके बाद में सिर्रा बेनीमारू को ओबी से मिलाने के लिए लेके जाता है क्योंकि ओबी ने ऐसा कहा था। और कैप्टन हिबाना ऑफिस के सभी जगह में सिर्रा का सामान रखवा रही थी, चाहे इसके लिए दूसरों के सामान को फेंकना क्यों ना पड़ जाए। खैर, आसाकुसा में कैप्टन ओबी हिनावा को बोल रहा था कि सारा काम हो गया है, हमने आसाकुसा के लोगों को इन्फर्नल बना के उनको उनके पेन से छुटकारा दिला दिया। और ये बात बेनीमारू भी सुन लेता है। ये सुनते ही बेनीमारू गुस्से से कैप्टन ओबी और हिनावा पे अटैक करने लग जाता है। बेनीमारू ओबी को बोलता है कि तुम हमारे सिटी को जलाने आए हो और इस बात को मैंने अपने कानों से सुना है। वहाँ पे सिर्रा भी आ जाता है और वो बेनीमारू से बैठ के बात करने के लिए बोलता है, बट बेनीमारू कंपनी 8 को ख़त्म कर देना चाहता था। कैप्टन ओबी बेनीमारू को बताता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुआ है। फिर हम व्हाइट क्लेट को देखते हैं जो एक दूसरे से बोल रहे थे कि हम बेनीमारू को भड़काने में कामयाब हो गए। खैर, बेनीमारू से सिर्रा और माकी लड़ते हैं, बट बेनीमारू, आर्थर, तमाकी, सिर्रा और हिवाना पे भी भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पे अपना सूट पहन के फाइट करने के
के लिए कैप्टन ओबी आता है और कैप्टन ओबी के पास में कोई पावर नहीं है, इसलिए वो सूट और शील्ड का यूज़ करता है। सूट के साथ भी ओबी बेनुमारू को थोड़ा टक्कर दे पा रहा था और ओबी बहुत गुस्से में था, वो बेनुमारू को मार देना चाहता था। फिर बेनीमारू कैप्टन ओबी पे बहुत पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है, बट तभी वहाँ पे एक कॉनरो आ जाता है और वो बेनीमारू को बात करने के लिए मना लेता है। ओबी और हिवाना कॉनरो को बता रहे थे कि हम सिटी में कुछ सामान लेने के लिए गए थे, बट सिर्रा बोलता है कि उसी टाइम पे कैप्टन ओबी ने उसे कैप्टन बेनीमारू को बुलाने के लिए बोला था, लेकिन कैप्टन ओबी बोलता है कि मैंने सिर्रा को तुम्हें बुलाने के लिए नहीं बोला था। और ये सुन के बेनीमारू सिटी के स्टोर में पूछताछ करने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक कंपनी 8 के मेंबर आसाकुसा में ही रहेंगे। बेनीमारू के जाने के बाद में कोर्रो कंपनी 8 के मेंबर को बताता है कि जब हम स्पेशल फायर फोर्स नहीं बने थे तब हमारे सिटी में एक साथ बहुत सारे लोग इन्फर्नल बन गए थे और स्पेशल फायर फोर्स के लोग आए नहीं थे। इसलिए कोर्रो बेनीमारू को बोलता है कि हम फायर फोर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें ही हमारे लोगों को बचाना होगा। लेकिन उस टाइम तक बेनीमारू बहुत थक गया था। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और मॉन्स्टर इन्फर्नल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कोर्रो बेनीमारू को बचाने के लिए उसे धक्का देके अकेले ही मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। कोर्रो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसने अपने पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, इसलिए उसका बॉडी बहुत वीक हो गया था। तो मित्रों, इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जिसे मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा।